नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं सम्यक यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। हमारे एक साथी ने कहा कि संविधान सीरीज के साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसले भी संविधान सीरीज में शामिल किए जाएं। इसलिए आर्टिकल 7 की जगह आज हम सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य पर चर्चा करेंगे, जिस फैसले की गूंज आज भी है और आगे भी रहेगी। केशवानंद भारती का जन्म 1940 में हुआ। उन्हें 1961 में केरल राज्य के कासरगोड जिले में श्री एडनीर मठ का प्रमुख नियुक्त किया गया था। 19 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया और 2020 में अपनी मृत्यु तक एडनीर मठ का पीठाधिपति के रूप में उन्होंने नेतृत्व किया। वह एकमात्र शंकराचार्य थे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहते हुए बयान जारी किया था कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों को खोलना सरकार की गलती थी। उन्होंने कहा था कि मंदिर की तिजोरी में मिली सभी संपत्तियां वास्तव मंदिर की संपत्ति है और संपत्ति के प्रबंधन की जिम्मेदारी मंदिर के ट्रस्ट को सौंप देना चाहिए। लेकिन केरल सरकार इस बात को नहीं मानी और यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। अपने तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद यह सिद्धांत अभी भी कायम है और जल्दबाजी में किए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश के रूप में कार्य कर रहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिन तक सुनवाई हुई। यह तर्क वितर्क 31 अक्टूबर 1972 को शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ। 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया। संविधान संरचना के कुछ प्रमुख मूल तत्व जिनमें आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता, वह संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, संसदीय प्रणाली, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन तथा न्याय तक प्रभावकारी पहुंच एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश। यह वह बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान के जिसमें के ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सभी प्रयास सिर्फ इस एक मुख्य सवाल के जवाब के लिए थे कि क्या संसद की शक्ति संविधान का असीमित संशोधन करने के लिए थी। दूसरे शब्दों में, क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को रद्द, संशोधित और बदल सकती है, चाहे वो सभी मौलिक अधिकार छीन लेने का ही क्यों न हो। आर्टिकल 368 में उसको साधारण रूप से पढ़ने पर संविधान के किसी भी भाग में संविधान के लिए संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं थी। इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे संसद को एक नागरिक के भाषण की स्वतंत्रता या उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेने से रोका जा सके। 703 पृष्ठों का यह फैसला अत्यंत ही विभाजित मतों वाला था और अंत में 7 और 6 के मामूली बहुमत से यह माना गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन उस हद तक नहीं कर सकती है जहां तक कि वो संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे और आवश्यक विशेषज्ञताओं में परिवर्तन या संशोधन नहीं करे। केशवानंद भारती के केस में 6 न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी, JM शैलेट, AN ग्रोवर, P जगमोहन रेड्डी, KS हेंगड़े और AK मुखर्जी ने व्यवस्था दी कि संसद संशोधन कर संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, जबकि बाकी के 6 न्यायाधीशों AN रे, DG पालेकर, KK मैथ्यू, MH बेग, SN द्विवेदी और YV चंद्रचूड़ ने कहा कि संसद को संविधान संशोधन का असीमित अधिकार है। ऐसी स्थिति में जस्टिस HR खन्ना का फैसला केस का रुख बदलने वाला साबित हुआ। जस्टिस खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी, JM शैलेट, AN ग्रोवर, P जगमोहन रेड्डी, KS हेंगड़े और AK मुखर्जी से सहमति जताई कि संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि संशोधन के लिए जरिए लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बदलकर तानाशाही या राजशाही लाना, लोकसभा और राज्यसभा को खत्म करना तथा धर्मनिरपेक्ष रूप को समाप्त नहीं किया जा सकता। जस्टिस खन्ना ने फैसले में यह भी कहा था कि संसद से मौलिक अधिकारों में बदलाव का पूरा हक छीन लेना ठीक नहीं है जब तक कि उससे मूल ढांचा ध्वस्त न होता हो। साथ ही यह भी कहा कि संपत्ति के अधिकार को मूल ढांचे का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
इस फैसले का फायदा केस लड़ रहे याचिकाकर्ता केशवानंद भारती को नहीं मिला। इस केस का रोचक प्रकरण यह है कि जस्टिस HR खन्ना ने चीफ जस्टिस सीकरी एवं अन्य 5 जजों की राय से सहमति जताकर आधारभूत ढांचे के सिद्धांत पर अपनी मोहर लगा दी। लेकिन इस फैसले में जिस आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का जन्म हुआ, उसका फायदा केस लड़ रहे याचिकाकर्ता केशवानंद भारती को नहीं मिल पाया, क्योंकि जस्टिस खन्ना ने संपत्ति के अधिकार को मूल ढांचे का हिस्सा नहीं माना था। फैसला देने वाले 4 जजों की अनदेखी कर कनिष्ठ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। इस फैसले के बाद जस्टिस JM सैलेट, KS हेगड़े और जस्टिस AN ग्रोवर, जिन्होंने संसद की सर्वोच्चता के खिलाफ फैसला दिया था, उन्हें सुपरसीड करके उनसे कनिष्ठ जस्टिस AN रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया था। जिसके विरोध में इन तीनों जजों ने अपने अपने इस्तीफा दे दिए थे। केशवानंद भारती का फैसला सुनाने के दूसरे ही दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीकरी निवृत्त हो गए थे। यह पहला मौका था जब वरिष्ठ जजों की अनदेखी कर कनिष्ठ को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। जब जस्टिस AN रे रिटायर हुए तो जस्टिस HR खन्ना वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश बनना था। लेकिन सरकार ने उनके बजाय उनके कनिष्ठ जस्टिस MH बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इस कारण जस्टिस खन्ना ने विरोध में आकर अपना जज के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब देखने वाली बात यह थी कि सरकार के खिलाफ फैसला देने वाले 2 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए थे और 4 की वरिष्ठता की अनदेखी कर कनिष्ठों को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इतिहास में ऐसा फिर दोबारा कभी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस रे की सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहली बार किसी जज को फेयरवेल नहीं दी थी। उपयुक्त तथ्यों से यह बड़ा ही स्पष्ट होता है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने में 4 जज ऐसे हैं जिन्हें मुख्य न्यायाधीश बनने का मौका नहीं मिल सका और 2 जज रिटायर भी हो गए। देश में सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी यदि बरकरार है तो केशवानंद भारती प्रकरण के फैसले के कारण बनी हुई है, जिसका फैसला 13 जजों ने दिया था। किसी भी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की बेंच कभी नहीं बनाई। इस फैसले को अब आज से 48 वर्ष हो चुके हैं। इस प्रकार यह थी केशवानंद बनाम केरल राज्य प्रकरण की जानकारी, जिसे आज जानने की कोशिश की गई है। साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं, बॉक्स में कमेंट करें, जिससे समय समय पर आपको भारतीय संविधान से संबंधित जारी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।